आज हम बनाएंगे चोको चिप मफ़िन्स और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बस वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला मत लीजिएगा, जैसे कि मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दही। नॉर्मल घर की ताज़ी फ्रेश दही यूज़ की है मैंने यहाँ। और इसी के साथ डाल देंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था। और इन तीनों चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं यहाँ आपके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगी, वो ये कि अगर आपके पास इस तरह के मेजरिंग कप्स नहीं हैं इन चीज़ों को मेजर करने के लिए, तो आप अपने घर की कोई भी कटोरी ले लीजिए और उसी से ही हम सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो अगर मैं 1/4 कप कह रही हूँ तो आप इसे 1/4 तक फिल करें। अगर आधा कप की मेजरमेंट है तो इसी कटोरी में आधा कप को फिल करेंगे। तो इस तरह से आप नॉर्मल कटोरी से भी सारी मेजरमेंट्स को कर सकते हैं। बट अगर मेजरिंग कप है तो आप उससे करिए, अगर नहीं है तो नॉर्मल कटोरी यूज़ कर सकते हैं आप अपने घर की कोई भी। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मैदा और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। इससे हमारे ये जो मफ़िन्स हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बट अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। और इन सारी चीज़ों को अब हम छान लेंगे और अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के लिए अब हम कोई स्पैचुला या कोई चम्मच यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए कि अब विस्क से बिल्कुल भी मिक्स ना करिएगा, नहीं तो ये ओवर मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से स्पैचुला से हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे, कट और फोल्ड मेथड से। तो इसे मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं कि अभी ये बहुत थिक है, तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ आधा कप दूध लिया है और इस दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसे ऐड करेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। और ये जो दूध मैंने यहाँ यूज़ किया है ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है, जिसे उबालने के बाद मैंने थोड़ा सा ठंडा करके यूज़ किया है। तो बस बैटर अब हमारा तैयार है और आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, तो बिल्कुल इस तरह का फ्लोई कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार करना है हमें। और इतने से बैटर को बनाने के लिए जो आधा कप दूध मैंने लिया था उसमें से थोड़ा सा दूध मेरे पास बच गया है। तो दूध की जो क्वांटिटी है ये आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें। और अब मैं इसमें ना थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधा छोटा चम्मच। मैं इसे पहले डालना भूल गई थी, बट आप चाहें तो इसे पहले ऑयल और दही के साथ ही ऐड कर सकते हैं और चाहें तो आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं, ये वैसे ऑप्शनल है। तो इसे भी मिक्स कर लिया मैंने यहाँ। तो बस बैटर अब हमारा बिल्कुल तैयार है और एंड में अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से चॉकलेट चिप्स, क्योंकि आज हम चोको चिप मफ़िन्स बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ ये 4 बड़े चम्मच चॉकलेट चिप्स लिए हैं और मेरे ये होममेड चॉकलेट चिप्स हैं। इसकी जगह चाहे तो आप नॉर्मल चॉकलेट को थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में काट के भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी डाल देंगे बैटर में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारे इस बैटर के साथ। तो बस इसी के साथ फाइनली अब हमारा ये बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रोसेस में। तो आज के हमारे ये जो मफ़िन्स हैं इसे आप 2 तरीके के साथ बना सकते हैं। ओवन में, जैसे कि मैं आज इसे ओवन में बनाऊंगी, या फिर आप इसे नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो उसके लिए कोई भी मोटे तले वाली कढ़ाई ले लीजिए और उसमें सबसे पहले नमक डाल देंगे। नॉर्मल खाने वाला नमक यूज़ करेंगे और फिर इसके ऊपर एक स्टैंड रख देंगे। किसी प्लेट को भी उल्टा करके रख सकते हैं आप। और फिर इस कढ़ाई को पहले प्री हीट करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 मिनट के लिए। और अगर आप ओवन में बना रहे हैं मेरी तरह, तो आप ओवन को प्री हीट करिए पहले 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। तो जब तक ये दोनों चीज़ें प्री हीट होंगी तब तक हम अपने मोल्ड को भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने आज इन मफ़िन्स को बनाने के लिए ये सिलिकॉन मोल्ड यूज़ किए हैं। आप इसकी जगह कोई एल्यूमिनियम का मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले हम इसमें ये पेपर कप्स लगा देंगे। ये आपको बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। बट अगर आपके पास ऐसा कोई सिलिकॉन या एल्यूमिनियम मफ़िन मोल्ड्स नहीं है, तब आप क्या करें कि कोई भी स्टील की थाली या कोई डिब्बा या एल्यूमिनियम का डिब्बा भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप इस तरह से ये पेपर कप्स को रख दीजिए और इन पेपर कप्स में आप अपना बैटर डालिए और फिर आप इसे चाहे ओवन में या फिर इसे आप अपने कढ़ाई में बना सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ऐसे पेपर कप्स भी नहीं है, जैसे कि आजकल लॉकडाउन है तो ये पेपर कप शायद आपको ना मिले, तब आप नॉर्मल घर की कोई भी कटोरी ले लीजिए। बस उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और थोड़ा बैटर सारी कटोरियों में भर के और फिर अपने मफ़िन्स को आप बना सकते हैं। तो मैं आज इसे इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड्स में बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कड़छी से बैटर को फिल करेंगे इन मोल्ड्स में। पूरा ऊपर तक फिल नहीं करना है, तकरीबन 2/3 या हाफ तक ही फिल करेंगे हम इसे। तो इस तरह से ये मोल्ड्स को फिल करने के बाद अब हम इसे हल्का सा टैप कर लेंगे
और अब इसके ऊपर से भी मैं थोड़े से चोको चिप्स और डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ हमारा ये मोल्ड तैयार है। अब मैं इसे एक रैक पे रख लूँगी और अब हम इसे रखेंगे अपने अवन में। ध्यान रखिए कि अवन को मैंने पहले प्री हीट किया था 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए, और इस प्री हीटेड अवन में अब हम इसे रख देंगे और इसे हम 180 डिग्री पर बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर तब तक जब तक कि जो टूथपिक है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ ना आनी शुरू हो जाए। और अगर आप इन्हें नॉर्मल कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि टूथपिक अच्छे से साफ़ ना आ जाए। और अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर देखना चाहते हैं कढ़ाई में मफ़िन्स बनाने का, तो प्लीज़ एक बार मेरी चॉकलेट मफ़िन्स वाली रेसिपी को चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने इसे नॉर्मल कढ़ाई में ही बनाया है। तो इन मफ़िन्स को अवन में बेक होते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं हमारे ये मफ़िन्स। अंदर से भी ये अच्छे से पके हैं या नहीं, इसे चेक करेंगे एक टूथपिक के साथ। तो इस तरह से टूथपिक को सेंटर में इंसर्ट करेंगे और आप देख रहे हैं कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि हमारे ये मफ़िन्स बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपकी टूथपिक थोड़ी गीली आए तो आप इसे थोड़ी और देर तक भी बेक कर सकते हैं। तो हमारे ये मफ़िन्स अब बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं और फिर हम इन्हें सर्व करेंगे। और जब हम इन्हें ठंडा करने के लिए रखेंगे तो थोड़ा ऊपर से किसी कपड़े से ढक दीजिएगा ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। तो थोड़ी देर के बाद अब हमारे ये चॉकलेट चिप मफ़िन्स बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में रख लेंगे। तो देखा आपने कि कितना आसान था इसे बनाना और कितने यमी लग रहे हैं ये देखने में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। तो चाहे तो आप इसे अवन में बनाइए या नॉर्मल कढ़ाई में बना सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बने हैं ये, और अंदर से देख रहे हैं आप ये चॉकलेट चिप्स कितने यमी लग रहे हैं देखने में। और आप देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल कॉटन से भी ज़्यादा सॉफ्ट है हमारे ये मफ़िन्स। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।